उदाहरण के लिए हमने पहली तुलना डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की लखीसराय सीट और आरजेडी की जीती हुई मखदूमपुर सीट की। दोस्तों, लखीसराय सीट पर 2025 में कुल 2,48,820 वोट पड़ा। इसी सीट पर 2020 में 1,94,289 वोट पड़ा था। इनका अंतर एक जगह निकाल के रख लें तो ये 54,531 होता है। अब जरा दूसरा आंकड़ा समझिए। 2025 में विजय कुमार सिन्हा 1,22,408 मत पाकर जीत गए, जबकि 2020 में इसी सीट पर उन्हें 73,728 मत मिले थे। अब जरा इसका भी अंतर निकाल लीजिए, ये आता है 48,680। अब कुल पड़े वोटों के अंतर यानी 54,531 से सिन्हा को मिले 2025 और 2020 के वोटों के अंतर का प्रतिशत निकाल लीजिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2025 में जितने वोट ज्यादा पड़े उनमें से तकरीबन 90% विजय कुमार सिन्हा के खाते में चले गए। अब सवाल ये है कि विजय कुमार सिन्हा इतने लोकप्रिय थे तो मतदान के दिन इतना बेचैन क्यों थे? ये आंकड़ा बता रहा है कि ये या तो कोई बड़ा चमत्कार है या सचमुच दाल में कुछ काला है। दोस्तों, हमारा मानना है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव फ्री एंड फेयर हुए हैं तो बढ़े हुए वोटों की ऐसी बारिश विपक्ष के उम्मीदवारों पर भी जरूर हुई होगी। तो हमने आरजेडी द्वारा जीती गई जहानाबाद जिले की सीट मखदूमपुर के आंकड़ों की भी पड़ताल की। जो भी हमें दिखा वो चौंकाता है। इस सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी सूबेदार दास की जीत हुई थी। 2025 में इस सीट पर कुल 1,66,439 वोट पड़ा था। इसी सीट पर 2020 में कुल 1,37,599 वोट पड़ा था। इसका अंतर एक जगह निकाल कर रख लीजिए, यह आया 28,840। अब जरा इसका भी दूसरा आंकड़ा समझ लीजिए। 2025 में सूबेदार 74,769 मत पाकर जीत गए, जबकि 2020 में इसी सीट पर आरजेडी को 71,571 मत पाकर जीत मिली थी। अब जरा इसका भी अंतर निकाल लीजिए, ये है 3,198। अब कुल पड़े वोटों के अंतर यानी 28,840 से सूबेदार को मिले 2025 और 2020 के वोटों के अंतर को प्रतिशत में निकालिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2025 में जितने वोट पड़े मात्र उसमें से 11% ही आरजेडी के खाते में गए, यानी गजब, बड़े वोट ना के बराबर ही मिल पाए। अब सोचिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को 90% बढ़े हुए वोट, जबकि आरजेडी के सूबेदार दास को मात्र 11% बढ़े हुए वोट मिले। आपको कुछ भी अजीब नहीं लग रहा?